गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मालती आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे कर्तव्य आईएएस स्टडी नर्सिंग ऐप में। आइए आज जानते हैं हम डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। जैसे कि हमने कल स्टडी की थी इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग की मदर कौन है, जनक कौन है, फादर कौन है, सभी के बारे में जाना है आप लोगों ने। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, डेफिनेशन मतलब परिभाषा। हमारी नर्सिंग की परिभाषा क्या होती है? चलिए, नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज टू असिस्ट इंडिविजुअल सिक और वेल। क्या है? नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज टू असिस्ट इंडिविजुअल सिक और वेल। नर्सिंग क्या है? एक यूनिक फंक्शन है, मतलब विशेष फंक्शन है नर्स का, जो क्या करती है? असिस्ट करती है, मतलब देखती है किसको? व्यक्ति को। कैसे व्यक्ति को? जो बीमार है और स्वस्थ है, अच्छा है, ठीक। नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज, जिसमें वो क्या करती है? असिस्ट करती है व्यक्ति को। जो कैसे व्यक्ति हैं? बीमार व्यक्ति हैं और जो स्वस्थ व्यक्ति है, दोनों व्यक्तियों को वो क्या करती है? असिस्ट करती है इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग ऑफ हेल्थ एंड रिकवरी। नेक्स्ट क्या है? इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी, और इसमें जो वो अपनी एक्टिविटी करती है, परफॉर्मेंस देती है, कंट्रीब्यूट करती है किसको? स्वास्थ्य एंड रिकवरी। स्वास्थ्य एंड रिकवरी को वो क्या करती है? कंट्रीब्यूट करती है। दैट द ही वुड परफॉर्म्ड ही इफ ही हैज नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज। दैट द वुड परफॉर्म्ड, जो कि परफॉर्म्ड होना चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए। क्या? इफ ही हैज, जो क्या है? जरूरी है। क्या है? जरूरी, नेसेसरी, जरूरी है। उस दिमाग या उस ताकत का यूज करके और अपना ज्ञान का प्रयोग करके क्या करती है? व्यक्ति को सही करने की कोशिश करती है। ओके, समझ में आया? एक बार देखिए, नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स। नर्सिंग क्या है? एक विशेष फंक्शन होता है नर्स का, जिसमें वो क्या करती है? असिस्ट करती है, देखती है किसको? बीमार व्यक्ति को और स्वस्थ व्यक्ति को। ही परफॉर्मेंस, वो अपनी परफॉर्मेंस देती है, जिसमें वो क्या करती है? अपनी सभी एक्टिविटीज को कंट्रीब्यूट करती है स्वास्थ्य व्यक्ति को क्या करने में? स्वस्थ करने में एंड रिकवर करने में। जैसे कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में आता है तो नर्स का क्या काम करता होता है? वो अपनी एक्टिविटी करके जो भी दवाइयाँ, बॉटल्स देनी होती है उसको देके क्या करती है? स्वस्थ करती है और उसको रिकवर करती है। रिकवर मतलब पहले की कंडीशन में लाना। दैट द ही वुड परफॉर्म, ए उसका क्या होता है? परफॉर्मेंस होती है, जिसमें जो जरूरी और जो ताकत, उसका जो ज्ञान होता है, इन तीनों को वो साथ में लगाकर क्या करती है? व्यक्ति को स्वस्थ करती है। समझ में आया परिभाषा क्या है? नर्सिंग एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है? बीमार व्यक्ति को और अच्छे व्यक्ति को दोनों को ट्रीट करता है, परफॉर्म देती है और अपनी पूरा ज्ञान, ताकत के साथ व्यक्ति को क्या करती है? स्वस्थ करके रिकवर करती है। ओके, इसके बाद हमारा है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। जैसे कि हमने पढ़ा कि व्यक्ति बीमार होता है और उसको स्वास्थ्य करने के लिए नर्सिंग क्या कार्य करती है। अभी हम देखेंगे स्वास्थ्य होता क्या है। तो स्वास्थ्य क्या होता है? अकॉर्डिंग टू WHO। किसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम? WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य को डिफाइन करते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग। क्या कह रहे हैं? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, मतलब स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या करते हैं? कंप्लीट मतलब पूरी तरह। फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से,
मेंटल मानसिक रूप से, सोशल सामाजिक रूप से, और इमोशनल भावनात्मक रूप से। ओके, हेल्थ क्या है? ऐसी एक कंडीशन होती है जिसमें पूरी तरह से हम शारीरिक, मानसिक, सोशल, भावनात्मक, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग होता है, नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। जिसमें हम क्या नहीं करते हैं? नॉट मेयरली, मतलब हम क्या करेंगे? बीमारी की अब्सेंस को रखेंगे। यदि ये सारा क्या होगा? प्रेजेंट नहीं होगा तो उसमें क्या है? बीमारी अब्सेंस नहीं होगी। और यदि ये सारा हमें देखने को मिल रहा है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और स्पिरिचुअल रूप से क्या है? वेल बीइंग है। वेल बीइंग मतलब स्वास्थ्य है। ओके, क्या है? स्वास्थ्य है। तो हम कैसे हैं? हम बीमार नहीं, हमारे अंदर क्या है? जो डिसीज है वो क्या है? अब्सेंस है। क्या है? अब्सेंस है। ये क्या है? हेल्थ की डेफिनेशन होती है। ओके, क्या है? हेल्थ किसको कहते हैं? अकॉर्डिंग WHO क्या कह रहा है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ओके, ओके, हमने डेफिनेशन ऑफ नर्स देखा, डेफिनेशन ऑफ स्वास्थ्य देखा। तो आइए अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ नर्स, कि नर्स का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग मतलब क्या होता है नर्स का। देखिए, नर्स हमने लिया एन फॉर नोबल, नोबिलिटी, नॉलेज। ओके, क्या लिया हमने? नोबल, नोबिलिटी और नॉलेज। नोबल क्या होता है? महान। और नोबिलिटी भी क्या होता है? महानता। नॉलेज क्या होता है? ज्ञान। तो जो हमारा नर्स में फर्स्ट वर्ड आता है एन, तो एन का मतलब क्या होता है? नोबल, नोबिलिटी और नॉलेज, जिसका मतलब होता है महान, महानता और ज्ञान। ओके, सेकंड वर्ड हमारा क्या आता है? यू का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग, यूजफुलनेस। अंडरस्टैंडिंग मीन्स मतलब समझदार और प्रयोग यूज। ओके, समझदार और यूजफुलनेस मतलब प्रयोग में लाने वाला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? आर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइटियसनेस। क्या है? इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइटियसनेस। क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइटियसनेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सभी जानते हैं, जिम्मेदारी। क्या होती है? जिम्मेदारी। ओके, क्या होती है? जिम्मेदारी। और राइटियसनेस मतलब क्या होता है? धर्म या धार्मिक। ओके, समझ में आया? नोबल, महान, महानता और ज्ञान होना चाहिए। नर्स को समझदार होना चाहिए और प्रयोग वाला होना चाहिए कि हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैसा होना चाहिए? उसको जिम्मेदारी होना चाहिए। हमने पेशेंट को दवाई दी, नहीं दी, टाइम पे हमको चेक करना है, वाइटल साइन देखना है, तो क्या हुआ? उसको जिम्मेदार भी होना चाहिए और अपने धार्मिक भी उसको होना चाहिए। धार्मिक मतलब कैसे? ऐसा नहीं कि जो हमारे धर्म का है तो हम सिर्फ उसको ट्रीट करेंगे, नहीं, हमें सभी को इक्वल देखना होता है। ओके, इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट? एस। क्या है? एस फॉर सिंपल। सिंपल मीन्स साधारण। सिंपल मीन्स साधारण। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। सहानुभूति। और सिंप्लिसिटी मीन्स भी साधारण। ओके, क्या है? साधारण और सहानुभूति भी होना चाहिए। नर्स को कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, मतलब साधारण होना चाहिए, ज़्यादा और नहीं होना चाहिए। और सहानुभूति मतलब सबके प्रति एक जैसी भावना और सहानुभूति होना चाहिए। कोई भी पेशेंट दर्द में है तो हमें इक्वल उनको
ट्रीट करना होता है। ओके, इसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा ई। नेक्स्ट क्या है हमारा ई। ई फॉर एम्पैथी, इफिशियंस और इक्वानिमिटी। क्या है देखिए, एम्पैथी। एम्पैथी मतलब सहानुभूति। एम्पैथी मतलब भी क्या है, सहानुभूति है। इफिशियंसी मतलब क्या है, इफिशियंसी मतलब होता है क्षमता। क्या होता है, क्षमता। इफिशियंसी मतलब क्या होता है, क्षमता। ओके, क्या होता है, क्षमता। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, नर्स। नर्स का मतलब क्या होता है, एन से होता है नोबल, नोबिलिटी, नॉलेज। नर्स को कैसा होना चाहिए, महान होना चाहिए, महानता का भाव रखना चाहिए और फुल नॉलेज होना चाहिए नर्सिंग, अपने नर्सिंग के बारे में। नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको कैसा होना चाहिए, नर्स को समझदार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कैसा होना चाहिए उसको, जिम्मेदार होना चाहिए। जिम्मेदार मतलब, हालांकि मैंने अभी ही बताया जिम्मेदार मतलब क्या होता है, मतलब यदि हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, यदि हमने उसको 2 घंटे में दवा देनी है तो हमें जाके उसका रूटीन चेकअप भी करना है, वाइटल साइन चेक करने हैं। जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि इसको हमें मेडिसिन घंटे में देना है, 2 आवर्स में देना है, 3 आवर्स में देना है, तो हमें क्या करना है, उसका ऐसे जिम्मेदार होना है। बार बार उसको क्या करना है, उसके पास जाना है, पूछना है और देखना है कि उसको आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, इसके बाद राइटियसनेस मतलब उसको कैसा होना चाहिए, धर्म वाला और सच्चाई वाला होना चाहिए। ओके, इसके बाद नर्स को सिंपल, साधारण होना चाहिए और सहानुभूति भाव रखना चाहिए। ऐसे ही क्या है, क्षमता होनी चाहिए और उसका स्वभाव भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ओके, समझ में आया आप लोगों को? लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं केयर ऑफ नर्सिंग। क्या देखना है हमें, केयर ऑफ नर्सिंग। केयर मतलब देखभाल। केयर मतलब देखभाल। अभी हमने नर्सिंग की परिभाषा पढ़ी, इसके बाद हमने नर्स का मतलब पढ़ा है कि नर्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, केयर ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग देखभाल कैसे करेगी नर्स, ठीक। क्या है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट, प्रमोशन ऑफ हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। प्रमोशन ऑफ हेल्थ मतलब हमें क्या करना है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, प्रमोट करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। हमें क्या करना है, बीमारी को, बीमारी को क्या करना है, बीमारी से या बीमारी को क्या करना है, बचाव करना है। बचाव, क्या करना है, बचाव करना है। बीमारी से बचाव करना, प्रिवेंट मतलब बीमारी से हमको बचाना है। नेक्स्ट है रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ को हमें क्या करना है, रीस्टोर करना है। रीस्टोर मतलब रिकवर करना है। ओके, फिर है एलिवेशन ऑफ सफरिंग। क्या करना है, एलिवेशन ऑफ सफरिंग। जो व्यक्ति क्या कर रहा है, बीमारी से पीड़ित है, कैसा है, पीड़ित है या सफर कर रहा है, उससे उसे भी हमें क्या करना है, केयर प्रोवाइड
करनी है। ओके, देखा हमने केयर ऑफ नर्सिंग, नर्स कहाँ कहाँ और कैसे देखभाल करती है। तो हम क्या करेंगे, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करेंगे, बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए हम इस पॉइंट को देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, बच्चों को इम्यूनाइजेशन देते हैं, इम्यूनाइजेशन वैक्सीन देते हैं। ओके, क्यों देते हैं, क्योंकि हम उनको क्या करते हैं, बीमारियों से बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हाल ही में करंट में आया था कोरोना, तो उससे हमने क्या करा, उससे बचाव के लिए हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं। तो कैसे करेंगे हम उसको, मतलब बीमार नहीं है पर्सन, लेकिन उसको क्या करेंगे, उसके स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे, हेल्थ के बारे में एजुकेशन देंगे। आप रोज़ सुबह सुबह उठ के वॉकिंग पे जाइए, हेल्दी फ्रूट्स खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, है ना। तो क्या करेंगे हम, ऐसे उसको हेल्थ को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। यदि पेशेंट को बीमारी हो गई है तो हम उसको कैसे बचाएंगे। बीमारी जैसे सपोज दैट कोई है सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ओके, तो स्मोकिंग करेगा तो हम उसको पहले क्या करेंगे, एजुकेशन देंगे। यदि आप स्मोकिंग कंटिन्यू रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के बाद आपको क्या हो जाएगी, डिसीज हो जाएगी। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, बीमारी के बारे में जागरूक कर रहे हैं, और हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो शायद हो सकता है स्मोकिंग छोड़ दे। ओके, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, पेशेंट क्या है, ऑलरेडी बीमार है, हम उसको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के द्वारा रीस्टोर करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे एलिवेशन ऑफ हेल्थ, पेशेंट क्या हो रहा है, बीमारी से सफ़र कर रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देके रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसेंशियल ऑफ नर्सिंग। क्या है, इसेंशियल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के लिए क्या क्या जरूरी है। इसेंशियल ऑफ नर्सिंग जरूरी, आइए फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द साइंस ऑफ नर्सिंग। द साइंस ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग क्या है, एक विज्ञान है। क्या है, एक विज्ञान है। क्या है नर्सिंग, नर्सिंग एक विज्ञान है। द आर्ट ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग क्या है, एक कला है। द स्पिरिट ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग क्या है, एक आत्मा है। ठीक, क्या कह सकते हैं हम उसको, नर्सिंग एक विज्ञान है। ओके, नर्सिंग एक क्या है, कला है। विज्ञान कैसे है, इसमें हम सब कुछ पढ़ते हैं, बैक्टीरिया कौन सी बीमारी किससे कॉज होती है, क्या उसका कारण है, कैसे जन्म हुआ है, कैसे उसका हम ट्रीटमेंट देंगे। ओके, तो क्या है, विज्ञान है। नर्सिंग एक आर्ट है। आर्ट कैसे है, हम पेशेंट के पास जाते हैं, उसको क्या करते हैं, भावनात्मक रूप से भी सपोर्ट करते हैं, सामाजिक रूप से भी सपोर्ट करते हैं, फिजिकल मानसिक हर तरीके से हम उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं पेशेंट को अच्छा लगता है हम उस तरीके से उसके साथ बर्ताव करते हैं। तो क्या हुआ, हमारा नर्सिंग एक कला हुआ। स्पिरिट ऑफ नर्सिंग, और नर्सिंग क्या है, एक हमारी एक आत्मा है। आत्मा मतलब हम पेशेंट से बिल्कुल अपने भाई बहनों की तरह जुड़ते हैं, और उनको अपने भाई बहनों की तरह देख के क्या करते हैं, उनका इलाज करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, कोड ऑफ इथिक्स। क्या है, कोड ऑफ इथिक्स। कोड ऑफ इथिक्स क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आचार संहिता। क्या बोलेंगे, आचार संहिता। कोड ऑफ एथिक्स को क्या बोलेंगे हम, आचार संहिता। चलिए हम देखते हैं कोड ऑफ एथिक्स। एथिक्स वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इथोस। एथिक्स वर्ड कहाँ से लिया गया, डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इथोस। ओके, विच मीन्स, इथोस मतलब क्या होता है, तो इसका मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशन।
क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट क्या है? कस्टम और गाइडिंग बिलीफ। देखिए क्या देखा हमने? आचार संहिता। इसमें देखा एथिक्स वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड से लिया गया। कहाँ से लिया गया एथिक्स वर्ड? डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। और सेकंड क्या है, या हम बोल सकते हैं कस्टम और गाइडिंग बिलीफ। कस्टम मतलब रीति रिवाज, और हमें क्या करना है? गाइड करना है और विश्वास भी रखना होता है। देखिए कैसे रखेंगे? जैसे हम हॉस्पिटल में आते हैं, ओके, आते हैं तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन में चलता है। मतलब जिस पेशेंट को इमरजेंसी है तो हम उसको पहले ट्रीट करते हैं, जिसको थोड़ा पेन हो रहा तो हम उसको पेन किलर दे के थोड़ी देर के लिए कर देते हैं, रिलीफ कर देते हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन में चलता है। मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि हमारा भाई आया या हमारी बहन आई तो हम उसको पहले ट्रीट करेंगे भले ही उसको हेडेक हो रहा है, नहीं। हम क्या करेंगे? वहाँ पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में ही करते हैं कि हाँ, जिसको कंडीशन जैसी है, जिसको जैसी ज़रूरत है, हम उसको वैसे रखेंगे। और ना हम वहाँ पे रीति रिवाज देखते हैं, ना ही हम वहाँ पे क्या करते हैं? पेशेंट को हमेशा गाइड करते हैं और बोलते हैं कि हम पर विश्वास रखिए, हम आपको ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा एक क्वेश्चन है एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्स कोड। क्या है क्वेश्चन? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्स। हालांकि हमने कल पढ़ा था इंटरनेशनल नर्सिस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल होता क्या है, कब आया था, आपको याद होगा। अभी क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्स कोड कब आया? तो कब आया? 1953। कब हुआ? 1953 में। क्या आपको मैं एक बात बोल दूं, आपको ना क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है। यदि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज होके आंसर गलत कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन को 2 बार देखना, क्योंकि जो क्वेश्चन का एक वर्ड होता है ना, ये क्वेश्चन के आंसर को बदल देता है। समझ में आया? क्या करना? हमें क्वेश्चन के वर्ड को अच्छे से देखना है। यदि हमने आधा देखा इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्स, तो हम क्या कर सकते हैं? हम आंसर गलत दे सकते हैं। हमने जो कल देखा था 19 का था वो भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें क्या देखना है? लास्ट का देखना है कि कोड पूछ रहा है। तो कोड कब आया? 1953 में आया। ओके, समझ में आया होगा। इसके आगे चलें, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर सकते हैं आप। नोट कर लिया हो तो चलिए आगे चलें। ओके, अभी देखा कोड ऑफ एथिक्स कब आया? 1953। लेकिन उसको रिवाइज्ड कब किया गया? 2012 में। रिवाइज्ड मतलब दोबारा। कब बताया गया? 2012 में। डेट आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? तो कोड ऑफ एथिक्स फर्स्ट है हमारा नर्स एंड पीपल, मतलब नर्स और लोग। नर्स और लोग। फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स क्या है हमारा? नर्स और लोग। सेकंड क्या है? नर्स एंड प्रैक्टिस। नर्स एंड प्रैक्टिस। थर्ड क्या है? नर्स एंड प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो प्रोफेशन मतलब हमारा जो व्यवसाय है। ओके। फोर्थ क्या है? नर्स एंड कोवर्कर। नर्स और कोवर्कर मतलब जो हमारे साथ काम
करते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं। ओके, कितने हमने कोड ऑफ एथिक्स देखे, कितने हैं? 4 हैं। फर्स्ट क्या है? नर्स और लोग, नर्स और प्रैक्टिस, उसका अनुभव, नर्स और प्रोफेशन, क्या नर्स का व्यवसाय क्या है, नर्स और कोवर्कर्स, नर्स के साथ काम करने वाले। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्या है इसको भी देखिए आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? हु रोट ऑफ ICN कोड ऑफ एथिक्स? जो हमारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स है, क्या? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, जो कि अभी हमने आगे ही देखा है। जो कोड ऑफ एथिक्स है वो किसने लिखा या किसने दिया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, जो कोड ऑफ एथिक्स है, एक किसने लिखा या किसने दिया? तो आंसर क्या है हमारा? बेनेलरे एल एंड जेस्टमैन जी। क्या आंसर है? बेनेलरे एल एंड जेस्टमैन्स जी। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और देखिए, हु रोट ऑफ ICN कोड ऑफ एथिक्स, मतलब इंटरनेशनल काउंसिल नर्स कोड ऑफ एथिक्स किसने लिखा या किसने दिया? तो क्या नाम है उनका? बेनेलरे एल एंड जेस्टमैन्स जी। ओके, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, इससे आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हमारे कर्तव्य IAS स्टडी नर्सिंग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।